Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ केमिस्ट्री ग्रेड 11 दैट इज फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, किस चैप्टर में से, और उनमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ साथ आपको टॉपिक्स मार्क करवाऊंगी जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं और उसके अलावा जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड भी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक जो इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में वो आपका फर्स्ट टॉपिक है 1.3 टॉपिक से आपका स्टार्ट हो रहा है स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। और 1.3 टॉपिक आप मार्क कर लें आइसोटोप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आइसोटोप। आइसोटोप से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। इसको मार्क कर ले। इसमें आपके रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आ जाती हैं, साथ ही साथ आपका ये जो है डिटर्मिनेशन ये स्किप्ड है, ठीक है। आपके स्मार्ट सिलेबस में ये इंक्लूडेड नहीं है। आपका एवरेज एटॉमिक मासेस इंक्लूडेड है। उसके बाद ये आपका जो 1.4 टॉपिक है ये भी आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि इंक्लूडेड है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोल, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोल आपका इंक्लूडेड टॉपिक है और वो ज्यादातर इस तरीके से आपका थ्योरेटिकल नहीं आता, बल्कि आपका ज्यादातर एक न्यूमेरिकल की सूरत में ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद स्टोइकोमेट्री आ जाता है, ठीक है। ये आपकी इसकी एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि ये मोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आपका आप यहाँ से मार्क कर लें, मोलर वॉल्यूम वगैरह आपका इंक्लूडेड नहीं है ये टॉपिक। ये आपका स्टोइकोमेट्री आ गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में से वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। आपने इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। की पॉइंट्स को लाजमी आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है क्योंकि की पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो एमसीक्यूज है, वो ऑब्वियसली आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड हैं एज पर योर स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आपके जो क्वेश्चन नंबर 18 तक हैं ये आपके सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। अब मैं आपको इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, एक ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से आपका ये जो सैंपल ऑफ 0.600 मोल, ठीक है, मोल के कॉन्सेप्ट, इसमें ये होता है कि अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं ना प्रॉपर तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 22 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद आपका 25, ठीक है, 25 में आपने रीजनिंग देनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं वो है 2.3 टॉपिक। जल्दी से हम 2.3 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फिल्टर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये तो 2.2 ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये दो टॉपिक्स ही आपके इस चैप्टर में से इंक्लूडेड हैं और जाहिर है जब ये दो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं तो इन दो टॉपिक्स में जो आपके इससे रेलेवेंट जो आपके एमसीक्यूज, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं वो सब इंक्लूडेड होंगे। अब जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक तरह से आपका ये जिस तरह से आप कह लें कि प्रैक्टिकल टाइप है तो इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि सिलेबस में इंक्लूडेड है। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये आपके जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं वो मैं साथ में आपको मार्क करवा रही हूँ, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9, ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस चैप्टर में से। इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, गैसेस की तरफ। अब गैसेस के चैप्टर में से जो आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दैट इज गैस लॉस, ठीक है। उसके बाद इस गैस लॉज में आपका ये बॉल्स लॉ और ये सारे लॉज आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका डेल्टन्स लॉ आ जाता है।
वेयर इट इज, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ के बाद आपका आ जाएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपकी आ जाती है जो आपकी इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, और उसी के हिसाब से ऑब्वियसली आपका क्वेश्चंस भी रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये आपके ये डाल्टन्स लॉ, ठीक है। ऊपर वाले सारे टॉपिक्स उनमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं था, 3.5 आपका टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है। 3.2 आपके 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 और 3.11 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो टॉपिक लास्ट आ जाता है प्लाज्मा स्टेट का, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। यहाँ से आप देख लें, ओके। और जो इनके ऑब्वियसली जो इनके न्यूमेरिकल्स हैं या जो इनकी फॉर्मूलाज हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, तो बैलेंसिंग हो जाती है या डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये प्लाज्मा स्टेट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लें। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ अगर हम मूव करें, तो एक्सरसाइज में से की पॉइंट्स को लाजमी आपने स्टडी करना है, एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड है उसी के हिसाब से इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 8, 9 भी है, 8, 9, 12, उसके बाद 16, 17, 18, ठीक है, 16, 17 और 18 ये क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड है, साथ में 19, 20, 22 और 23 ये क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड है। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है आपका लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में आपके कुछ टॉपिक्स जो इंक्लूडेड हैं दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये जस्ट गो थ्रू करने वाले टॉपिक्स हैं। इसमें डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 4.2 टॉपिक स्किप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है जो इंक्लूडेड है दैट इज 4.3 टॉपिक, ये 4.2 इवेपोरेशन आपका स्किप्ड है। और उसके बाद आपका जो इंक्लूडेड टॉपिक है दैट इज 4.3, ये आप मार्क कर लें ताकि आपको ये लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। और इसी के बाद आपका इसी के साथ टॉपिक 4.4 सॉलिड्स, और अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड्स वाला, ठीक है। इसकी टाइप्स और इसके क्रिस्टलाइन टॉपिक, ये बहुत बहुत ज्यादा रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आप ये समझ लें कि इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसी को आपने बहुत अच्छे से सॉलिड्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इसमें से कोई भी टर्म आ सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद क्रिस्टल लैटिस है, और क्रिस्टल लैटिस के साथ इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, आपके कौन कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह तो ऑब्वियसली इन टॉपिक्स के हिसाब से इंक्लूडेड हैं, आप स्मार्ट सिलेबस से उनको चेक कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं आपके जो इंक्लूडेड हैं और जो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। तो आपका जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड क्वेश्चंस है दैट इज ऑब्वियसली 1, 2, 3 तो इंक्लूडेड ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, ठीक है, और उसके बाद 12 ये क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं। अब जो इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज भी आ जाते हैं और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो।
उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दैट इज 5.1, ठीक है, और उसके बाद 5.1 इंक्लूडेड है, देन आपका 5.2, 5.3, 5.4, 5, 7 और 8, यानी इसमें से सिर्फ 5.6 टॉपिक आपका स्किप्ड है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, इस टॉपिक को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। और साथ ही साथ ये जो आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये टॉपिक, ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा ये जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ट्राई करें कि जो जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो तमाम टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें और इसमें से कुछ भी स्किप ना करें। इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यूज हैं, वो तो सारा कुछ इंक्लूडेड है ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 17, 19 मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं दैट इज 4, ऑलमोस्ट इसमें से सारे ही क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सिर्फ बीच में से एक दो स्किप्ट हैं। जो स्किप्ट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा एक 12 वाला स्किप्ट है, ठीक है, उसके बाद 13 स्किप्ट है, 12, 13 स्किप्ट है, उसके बाद 15 स्किप्ट है, नहीं सॉरी 15 है आपका, 15, 16, 17, 18 स्किप्ट है, ठीक है, 18 वाला स्किप्ट है, 19, 20 से लेकर 22 तक ये 3 स्किप्ट हैं, ठीक है। सो बाकी आपके सारे इंक्लूडेड है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मैं मार्क करवा देती हूँ आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कौन से क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये फुल चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 ऑनवर्ड्स मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, तमाम टॉपिक्स आपको मार्क करवा दूंगी ताकि आपका पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।